हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस यानी कि औसत पर हमारा ये कॉन्सेप्ट वीडियो का पार्ट 2 है, जहां हम एवरेजेस को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, डेविएशन मेथड्स को और यूज़ किया जाएगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिखाएंगे कि डेविएशन मेथड को कैसे यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब एवरेज निकालना हो, जब सारे नंबर सेम हो। जैसे कि हमें दे रखा हो, अगर हमें 8 8 8 8 8 इन 8 का एवरेज निकालना है, तो हमें पता है कि जब सारे नंबर सेम होते हैं तो एवरेज भी जो आएगा वो सेम ही आएगा। यानी कि अगर हम वेटेड मीन से करें तो 8 इंटू 5/5 करेंगे तो 40/5 जो होता है वो 8 आता है, तो हमारा एवरेज भी 8 ही आ रहा है। लेकिन हम अगर डेविएशन मेथड से देखें तो हमें पता है कि एवरेज 8 आएगा, तो हम मान लेते हैं कि एवरेज हमारा 8 आएगा। तो यहाँ डेविएशन कितना हो रहा है? जीरो का हो रहा है। यहाँ भी डेविएशन जीरो का ही हो रहा होगा, यहाँ डेविएशन भी जीरो का हो रहा होगा। तो हर जगह डेविएशन जीरो है और हमें पता है कि जो टोटल डेविएशन होना चाहिए वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा एवरेज, जब नंबर सारे सेम होते हैं तो हमारा जो एवरेज होता है वो भी सेम होता है। तो कभी भी आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाइएगा कि अगर जब नंबर सारे सेम दे रखे हों। एक और कॉन्सेप्ट है इसी की तरह, यहाँ पे जो एवरेज है वो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो होता है जब जो नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज होती है जहाँ पे जो डिफरेंस होता है दो नंबरों के बीच में वो कांस्टेंट होता है, जैसे 3 6 9 12 15। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 3 का है, वो भी 3 का है, ये भी 3 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो कांस्टेंट होता है, तो ये सीरीज जो होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि जब नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो जो उनका एवरेज जो होता है वो मिडिल टर्म होता है, बीच का टर्म एवरेज होता है। जैसे इस सीरीज में ये बीच का टर्म होगा वो एवरेज होगा। इसको प्रूव करते हैं डेविएशन मेथड से। जैसे 9 एवरेज है तो 6 कितना भटक के चला गया है, वो हो गया 6 - 9 - 3। और यहाँ 12 जो है वो 12 - 9 + 3 भटका है, और 15 इस हिसाब से +6 भटका होगा, और 3 क्या है, और 3 कितनी दूर भटका है, 3 - 9 जो होता है -6। तो यहाँ हम देख रहे हैं डेविएशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो डेविएशन एट द एंड क्या मिला, हमें 0 मिला। तो यहाँ पे आप कितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेफ्ट या राइट साइड बढ़ाइए, जैसे यहाँ पे 18 करिए, 21 करिए, यहाँ पे 0 करिए, -3 करिए, जितना भी आप बढ़ाइए, जो ये 9 जो मिडिल टर्म होगा हमेशा वही एवरेज होगा। तो ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या हमारा निष्कर्ष निकलता है कि जो एवरेज है वो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2 भी हो सकती है। जैसे इसी सीरीज में अगर हमारा जो सीरीज इतनी बड़ी हमारी सीरीज है 3 से लेकर 15 तक की, तो पहली संख्या क्या है, 3 है, आखिरी संख्या 15 है, अपॉन 2 कर दीजिए, तो 15 + 3 18 होता है, अपॉन 2 कर दीजिए, तो 9 हमारा जो है वो एवरेज आ गया। तो यहाँ पे हमारा 9 जो है वो एवरेज था। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उसका एवरेज या तो मिडिल टर्म अगर आपको पता है तो निकाल लीजिए, नहीं तो आप पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2 करेंगे, तब भी उसका एवरेज आपको पता लग जाएगा। जैसे कि आपको अगर दे रखा हो कि 45 46 47 अप टू 90 तक नंबर है और इसका एवरेज क्या होगा, तो नॉर्मल मेथड से तो आप कर ही नहीं सकते, इतना नंबर आप कैसे ऐड करेंगे। तो आपको पता है कि ये एक सीरीज फॉलो कर रही है, अर्थमेटिक सीरीज, जहाँ पे डिफरेंस +1 का है, तो +1 का डिफरेंस है और ये अर्थमेटिक सीरीज है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला हम करेंगे, फर्स्ट टर्म जो 45 है, लास्ट टर्म जो 90 है, अपॉन 2 कर दीजिए, तो ये 135/2 हो गया। तो 2 6 12, 2 7 14, 67.5 जो इसका एवरेज आ जाएगा। तो आपने बहुत आसानी से निकाल दिया अगर आपको ये लॉजिक पता है तो। एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें मीडियन का पॉइंट है। मीडियन क्या होता है, जब भी हम किसी सीरीज को छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करते हैं तो जो बीच का नंबर होता है वो हमारा मीडियन कहलाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में जो मीन होता है, जो हमारा एवरेज होता है, वो हमारा मीडियन के बराबर होता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे प्रश्न बहुत आते हैं। तो जो मीन होता है वो मीडियन के बराबर होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि जो मिडिल नंबर होता है वही हमारा एवरेज होता है, वही हमारा मीडियन होता है, और वही हमारा सब कुछ होता है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर 10 20 30 40 50 और 60 और 70 दे रखा है, ये हमारा एक सीरीज है, छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज्ड है, और कांस्टेंट डिफरेंस है +10 का,
तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, और इसका मीडियन क्या निकलेगा, बीच का टर्म, यानी कि ये 40 जो होगा इसका मीडियन होगा, और इसका एवरेज क्या होगा, क्योंकि ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एवरेज भी निकल आएगा 40। इसको अगर हम डेविएशन मेथड से प्रूव करें तो 30 कितनी दूर है, 30 माइनस 40 करेंगे तो -10 दूर है, 50 हिसाब से +10 दूर है, 20 माइनस 40 होता है -20 दूर है, और 60 माइनस 40 +20 भटक के दूर चला गया है, 70 माइनस 40 करेंगे तो +30 भटक के दूर गया है, और 10 माइनस 40 करेंगे तो -30 भटक के कहीं चला गया है। तो ये 10 + 10 + 20 -20 +30 और -30 कैंसिल हो गया, तो डेविएशन हमारा 0 आ गया। तो हमें पता लग गया कि जो हमारा हमने ये एवरेज लेके चला था वही हमारा मेन एवरेज है 40। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे हमें पहला एग्जाम्पल में पूछा है कि सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का औसत क्या है। तो 2 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 10 से शुरू होती हैं, और खत्म कहाँ होती है, 99 पे खत्म होती हैं। तो हम 10, 11, 12 अप टू 98, 99 देते चलेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें जो कांस्टेंट डिफरेंस +1 का है, तो ये हमारी जो एक अरिथमेटिक सीरीज प्रोग्रेशन सीरीज में है, तो इसका हम एवरेज कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर दीजिए। तो 109/2 करिए तो 2 5 10, 2 4 8.5, तो 54.5 हमारा एवरेज निकला है ऐसे। तो ये अगर आपको पता होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आप बहुत आसानी से सवाल को हल कर ले जाएंगे। जैसे कि ये दूसरा एग्जाम्पल है कि सभी 2 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से पूरी तरह विभाजित होती हो का औसत क्या है। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं पहले हम पता करेंगे। तो पहली संख्या जो होती है वो 7 होती है, फिर 14 होती है, फिर 21 होती है। तो नॉर्मली 7 का टेबल होती है जो जाएगी 98, क्योंकि 98 जो है वो 2 अंकों वाली आखिरी संख्या है जो 7 से विभाजित होती होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 2 अंकों वाला संख्या नहीं है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकी संख्याओं का हम औसत निकालेंगे। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से पहली संख्या क्या है 14, आखिरी संख्या क्या है 98 अपॉन 2 कर दीजिए। तो 8 4 12, 9 1 10 1 11 अपॉन 2 कर दीजिए। तो 2 5 10 और 2 6 12, तो 56 जो है वो औसत आ गई 2 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। तो ये इसका आंसर है, और कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अब थर्ड और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 15 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक नंबर है, 15 नंबर है। द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट 9 नंबर्स इज 47। जो पहले जो छोटे 9 संख्याएं हैं उनका एवरेज 9 है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 संख्याएं हैं जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब एक के बाद एक आ रहे नंबर। इनके बीच में पैटर्न है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं, +1 का डिफरेंस है सबके बीच में। और हमें पता है कि पहले 9 संख्याओं का जो औसत है वो 47 है। तो पिछला जो हमने पिछले स्लाइड में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कहता है कि एवरेज जो होता है वो मिडिल नंबर होता है, तो हमें इससे पता लग गया कि हमारा जो 5 ये जो मिडिल नंबर है ये हमारा एवरेज है, यानी कि 47 नंबर है। तो ये हमारा 46 होगा, ये 47 होगा, ये हमारा 48 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 51 हो जाएगा। और पूरे 15 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ये मिडिल नंबर होगा पूरे 15 संख्याओं का। तो हमारा जो ये मिडिल नंबर ये आएगा पूरे संख्याओं का, ये हमारा मिडिल नंबर, मतलब कि 15 नंबर का जो एवरेज होगा। तो 15 नंबर का एवरेज हमने क्या निकाला, जो वैल्यू आई 50। तो इसीलिए हमारा जो एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स होगा वो 50 होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो आप बहुत आसानी से सवाल को हल कर ले जाते, और ऐसे ही सवाल को हल कर ले जाते, आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे सवाल बहुत रेयरली आते हैं एसएससी में, लेकिन बाकी और एग्जाम्स के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। तो इतना ही था एवरेजेस के ऊपर। बाकी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।